Good noon, everyone. Myself, Namni Jangir. Today we are going to discuss about past continuous tense. In the last session, we had talked about simple past tense. Okay, and this session starts with past continuous tense. So first of all, we covered in last session for the identity of the past simple tense. Okay, ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या है, ठीक है, और सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिटीज क्या क्या है. Okay, let's start with the definition of past continuous. What is definition of past continuous? A part of time in which something was being done is called past continuous. ठीक है, समय का वो हिस्सा जिसमें अतीत में जिस समय में कुछ किया जा रहा था, तो उस हिस्से को अपन बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. A part of time in the past in which something was being done. Okay? पास्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, समय का वो हिस्सा है, अतीत का वो हिस्सा है जिसमें कुछ किया जा रहा था, उसको बोलते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम पहचाने कैसे, पहचानने का तरीका क्या है. अगर बात करते हैं हम हिंदी सेंटेंसेस के लिए, हिंदी सेंटेंसेस में सेंटेंस खत्म होगा रहा था, रही थी, रहे. ठीक है, अगर हिंदी सेंटेंसेस में अगर लास्ट में सेंटेंस इन वर्ड से खत्म हो रहा है तो वो टेंस इसमें आएगा, तो वो सेंटेंस है, वो सेंटेंस आएगा अपना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में. और बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए, इंग्लिश सेंटेंसेस में इन्हें कैसे बताना है. इंग्लिश सेंटेंस को जानने के लिए हमें पहले जानना ये जरूरी है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन कौन सी इसमें मेन वर्ब यूज में आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी वो अपनी आएगी was, and second one is were, and the main verb will come first form of main verb. Okay, but we have to make it in continuous form. But we have to make it in continuous form, so we add ing in the main verb. ing क्यों लगाते हैं हम, ing इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो main verb होता है उसको हमें continuous form में दिखाना होता है, और ing क्या करता है, ing किसी फॉर्म की continuous form बना देता है. ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, तो हम कह सकते हैं जो सेंटेंस अपने पास आया है वो पास्ट कंटीन्यूअस में है. लेकिन बात क्या आती है, वाज कहां यूज में आता है, वर कहां यूज में आता है. वाज कब यूज आएगा, वाज यूज कब होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज आएगा, एंड वर कब आएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब वर आएगा. ठीक है, ऐसे कोई बात करते हैं, सेंटेंस लेते हैं. एक एग्जांपल, अपना एग्जांपल लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव कौन से होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिनके अंदर नॉट और डब्ल्यूएच वर्ड का यूज नहीं होता है. याद रखना, उन्हें बोलते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, अपन सेंटेंस किया वह घर जा रहा. बस सपोज से पहचानना सेंटेंस कौन सा है, किस टेंस का है. था मतलब पास्ट टेंस है. ठीक है, और रहा मतलब कंटिन्यूअस. तो कौन सा हो गया, दोनों मिलकर क्या बन गया, दोनों मिलकर बना पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस में हमें इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है. कैसे करेंगे, यूनिवर्सल रूल है सेंटेंस बनाने का,
वो जो क्या होता है यूनिवर्सल कौन सा है सेंटेंस बनाने का, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर आएगा मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एंड प्लस रिमेनिंग पार्ट, जो भी रिमेनिंग पार्ट सेंटेंस का वो आएगा, ठीक है। मैंने बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों लगाया है, ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लगाया अगर सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब नहीं है तो अपन उसे छोड़ देंगे, खाली हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो खाली सीधा मैन वर्ब काम में लेंगे, अगर दोनों है तो दोनों काम में लेंगे, ठीक है। जो वाज है और वर है इनके बीच में होना जरूरी है। वाज है इसका मतलब होता है था, और वर है इसका मतलब होता है थे, ठीक है। अब इसमें था है, इसमें क्या है था, इस सेंटेंस में था किसके लिए आता है, वाज के लिए आता है, और किसके लिए आता है अपना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आता है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, इस सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमें ये जो रूल दिया ऊपर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट सेंटेंस, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है, इसको पहचानने का तरीका है सबसे पहले होता है क्या, देखो सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, द वन हू डज वर्क, काम को करने वाला, ठीक है, या जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो होता है अपना सब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वह क्यों है, ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जाने काम कर रहा है, तो अपना सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट, और ही के लिए और वह के लिए क्या सब्जेक्ट आता है, वह के लिए आता है ही, ठीक है, वह के लिए क्या आता है, प्रोनाउन ही आता है। तो अपना पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, अपना हो गया ही। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है था, अपनी हेल्पिंग वर्ब है, और था क्या बोलते हैं, वाज बोलते हैं। कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, तो ही वाज। इसके बाद क्या चाहिए, मैन वर्ब चाहिए। मैन वर्ब क्या होता है, अपना किया जाने वाला काम, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं अपन मैन वर्ब। तो क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो जाने को क्या बोलते हैं, जाने को बोलते हैं गो। या क्या कोई लेकिन कंप्लीट है क्या, नहीं है, कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है रहा, कंटिन्यू हो रहा है ये, तो कंटिन्यू बनाने का क्या काम में लेते हैं, किसी बात को कंटिन्यू बनाने के लिए हम उसमें आईएनजी का यूज करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं, तो क्या बन जाएगा ये गोइंग। अब क्या बन गया, सब्जेक्ट हो गया अपना, मैन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट अपना घर है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो नाउन है जिस चीज के लिए, जिस नाउन के लिए काम किया जा रहा है, वह घर जा रहा है, क्या काम कर रहा है, जाने काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा कहे ऐसे नाउन जिसके ऊपर वर्ब का असर पड़ता है उसे अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर ऐसे नाउन जिसके लिए काम किया जा रहा है उसे अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अपना घर, घर मतलब होम। ये अपना सेंटेंस कंप्लीट है अफर्मेटिव में। यही बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नेगेटिव होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नेवर और नॉट का यूज होता है, या फिर कोई भी अदर नेगेटिव वर्ड का यूज होता है। ये दो जो वर्ड है नॉट और नेवर, ये ऑब्वियस है, क्या ये ऑब्वियस है, मतलब ये साफ दिख रहा है कि वर्ड दोनों नेगेटिव है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड है जो नेगेटिव होते हैं लेकिन वो ऑब्वियस नहीं होते। जैसे कि बात करते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब मना करना, मना करना। तो फॉरवर्ड एक नेगेटिव वर्ड है लेकिन ये ऑब्वियस नहीं है, क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस नहीं है, ठीक है। इसलिए जो नॉट है ये क्या है, ऑब्वियस वर्ड है, और फॉरवर्ड क्या ऑब्वियस नहीं है लेकिन ये भी नेगेटिव वर्ड ही है। इनका देखो यूज कैसे सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में नॉट और नेवर का यूज कैसे होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है अपन को, तो नॉट है और नेवर है,
दोनों आते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मैन वर्ब के पहले आता है। या फिर हम कह सकते हैं नॉट एंड नेवर कम्स बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब, और वी कैन से नेगेटिव वर्ड comes immediate after helping verb or comes immediate before main verb, ठीक है। ये अपना है, अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब। नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में बस यहाँ पर नॉट आ जाएगा और बाकी सब कुछ है ऐसा रहेगा एज इट इज। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, अपने एग्जांपल क्या था, वह घर जा रहा था, अपन एग्जांपल लेंगे वह घर नहीं जा रहा था, जा रहा था। वही है, पहले क्या चाहिए अपन को, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला, उसमें काम कौन कर रहा है, वह क्या काम कर रहा है, जाने का कंफर्म है, वह क्या अपना सब्जेक्ट है, ये अपना आ गया। इसके बाद क्या चाहिए अपन को, हेल्पिंग वर्ब। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, का है, इसलिए क्या है, ही वाज। अब क्या है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव वर्ड आता है नहीं, नहीं को अपन बोलते हैं नॉट। कब आएगा ये, इमीडिएट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। नॉट कब आता है, इमीडिएट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो ही वाज नॉट। आगे क्या आएगा अपना मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, जाना, जाने को बोलते हैं go, but रहा था वो, कंटिन्यू काम कर रहा था, इसलिए ing, he was going, sentence is complete. Okay, let's move forward to the next type of sentence, that is interrogative. What are interrogative sentences? In the sentences in which some question is being asked. Okay, तो ऐसे sentences जिनके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम बोलते हैं interrogative sentences. Interrogative. These sentences have two types. इनके दो टाइप हैं. The first one is will start with the helping verb, and second one is which starts with the WH words. Both are very important. Let's first talk about the sentences which starts with WH word. पहले अपन पढ़ेंगे ऐसे sentences जो start होते हैं अपने helping verb से. First type sentences हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। देखो ये सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनते हैं। सबसे पहले आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट रिमेनिंग पार्ट। ये सेंटेंस जो होंगे इनकी पहचान कैसे होगी, इनको हम पहचाने कैसे कि जो सेंटेंस हमसे पूछा गया है वो हेल्पिंग वर्ब का है या नहीं है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई हो और वो हेल्पिंग वर्ब वाला हो, उसे पहचानने का तरीका क्या है, इस जो सेंटेंसेस है जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं इनके आंसर किसमें आते हैं, इनके आंसर हमेशा यस या नो में आते हैं इनके आंसर, ठीक है। तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके आंसर यस या नो में आते हैं वो स्टार्ट होते हैं helping verb से, ठीक है। The sentences which starts with WH helping verb, answer of this type of sentence come into yes or no, ठीक है। देखो एक एग्जांपल था अपना, क्या सेंटेंस था, वह घर जा रहा था। अपन पूछते हैं क्या वह घर जा रहा था। इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा, क्या वह घर जा रहा था। अगर जा रहा है तो यस, नहीं जा रहा है तो नो ही होगा। अपने पास आंसर आ गया, अब ये समझ के इसका आंसर यस का मुंह में आ रहा है तो स्टार्ट होगा ये हेल्पिंग वर्ब से, होगा नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, वॉज और वर आएगी, लेकिन डिपेंड करता है सेंटेंस जो अपना सब्जेक्ट है उसके नंबर कितने, मतलब कितने सारे सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, और प्लूरल है तो वर आएगा। इसमें क्या है सब्जेक्ट, वह क्या होता है, वह एक सिंगुलर होता है, इसलिए क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी। तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा वाज।
After that, subject comes. Subject is he, and after subject, man verb. What is man verb? Man verb is the noun. Man verb is an action which is done by subject. ठीक है? Man verb एक ऐसा काम है जो सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है. क्या काम है? जानने का काम है. तो कंप्लीट है क्या? नहीं है. क्यों? रहा वैसे. और रहने का मतलब क्या होता है? रहा मतलब अगर कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो वो रहेगा. जैसे जा रहा, ठीक है, आ रहा, सो रहा, काम कंटिन्यू है. तो किसी बात को कंटिन्यू बनाने के लिए हम इसमें आईएनजी लगाते हैं. तो बात ही कोई कुछ बच गया क्या? बच गया. क्या बच गया? इधर बच गया अपना ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो नाउन है जिस के लिए एक्शन होता है. ठीक है. तो वाज ही गोइंग होम. आगे ऑप्शन ये अपना हो गया फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस. ठीक है. सेंटेंस का फर्स्ट टाइप कौन सा? अपना हेल्पिंग वर्ब. अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस. इंटरोगेटिव का नेक्स्ट टाइप. The next type of interrogative. Helping verb formula क्या था अपना? Helping verb plus subject, man verb, after that object, and the last one is remaining part. तो ये बच गया. अब बात करते हैं अपन WH वर्ड की. ठीक है. WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस. ठीक है. WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ये वो सेंटेंस है जिनका आंसर किसमें आता है? आंसर कम्स इन डिटेल. ठीक है. ये वो सेंटेंस है जिनके अगर ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर डिटेल में आ रहा है, इसमें अपन को समझाना पड़ता है पूछने वाले को कि क्या काम हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो अपने सेंटेंसेस आएंगे डिटेल के अंदर इसका आंसर आता है. ठीक है. वैसे सेंटेंसेस जिनका आंसर डिटेल में आता है वो सेंटेंसेस में होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले. ठीक है. हाँ देखो इसका देखो फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है. जो भी WH वर्ड है उसको वो सबसे पहले आएगा WH वर्ड. बाद में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ पर हेल्पिंग वाला फॉर्मूला था सेम टू सेम आ जाएगा. WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, after that object, after that remaining part. Remaining part. But something is very important in this type of sentences. Why? Because इस सेंटेंस के अंदर जो चीज पूछी जाती है उस चीज को हम यहाँ से हटा सकते हैं. जैसे मान लो सेंटेंस है, कोई सेंटेंस था वह जा रहा है. ठीक है. वह घर जा रहा है. हमें पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा. इस सेंटेंस में क्या पूछा गया है? वह कहाँ जा रहा है. इसका आंसर किसमें आएगा? ऑब्वियसली बात है इसका आंसर यस या नो में तो नहीं आएगा. इसका आंसर आएगा डिटेल के अंदर. इसमें आएगा डिटेल में. ठीक है. फर्स्ट थिंग हो गया कि अपना क्या है, ये क्वेश्चन कैसा है, अपना ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है. इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा वह कहाँ जा रहा है. कहाँ क्या बोलते हैं? कहाँ को बोलते हैं वेयर. अब देखो मतलब जगह है. इस सेंटेंस में अपने पास सेंटेंस था वो वह घर जा रहा है. वह अपने पास सेंटेंस क्या था? अपने पास सेंटेंस था कि वह घर जा रहा है. ठीक है. इसका अपने बनाए इंटरोगेटिव वह घर जा रहा था. ठीक है. इसमें अपन ने पूछा है कि वह कहाँ जा रहा, मतलब तो जगह है उसे डाल दिया. जगह क्या अपनी घर है ना. घर. इस सेंटेंस में घर क्या था अपना? इस सेंटेंस में घर अपना ऑब्जेक्ट था ना, और अपन से ऑब्जेक्ट पूछा गया. मतलब क्या है? इसमें से अपन ऑब्जेक्ट हटा देंगे तब ये बनाएंगे तब. ठीक है. बनाओ कैसे बनाएंगे? वह कहाँ जा रहा था. ठीक है. इंटरोगेटिव है.
आंसर किस में आएगा? डिटेल में आएगा। स्टार्ट किससे होगा? डब्ल्यूएच वर्ड से होगा। क्या डब्ल्यूएच वर्ड है? कहाँ है? कहाँ क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? वेयर। वेयर। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। व्हाट हेल्पिंग वर्ब विल कम? वह सिंगुलर है, ठीक है। इसके सबसे क्या है? इसके साथ अपनी आएगी was। एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट कम। सब्जेक्ट कौन है? वह मतलब ही। आगे मैन वर्ब। क्या मैन वर्ब? जाने का काम है वो, बट कंटिन्यू है तो आईएनजी। आगे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, क्यों? ऑब्जेक्ट तो कुछ पूछा गया है, इसको छोड़ दो। रिमेनिंग पार्ट पूछा है, कुछ नहीं है, ये अपना हो गया इंटरोगेटिव का पूरा। वेयर वाज ही गोइंग, ठीक है। अगर इसको ऐसे देखते हैं, कौन घर जा कौन घर जा रहा था? इस सेंटेंस में क्या पूछा है? इस सेंटेंस पूछा है कि जो घर जाने वाला था वो कौन था। इसमें क्या सेंटेंस क्या था? सेंटेंस अपना है कि वह घर जा रहा है। पूछा क्या है? कौन घर जा रहा है। क्या चीज हट गई? वह हट गया। वह क्या था? अपना सब्जेक्ट था। तो इसमें सब क्या हटाएंगे? इसमें से अपन इस बार सब्जेक्ट को हटाएंगे, ठीक है। कौन घर जा रहा था? पहले तो होना डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा? इसमें कौन है। क्या है? कौन है। तो कौन क्या बोलते हैं अपन? कौन को बोलते हैं हु, ठीक है। पहले क्या आएगा? हु। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिपेंड करता है कि जो ये सेंटेंस है ये किससे बना है। उस सेंटेंस में जो काम करने वाला था कौन था? वो काम करने वाला कौन था? वह था। सिंगुलर था, इसलिए क्या आएगी? was। who was। आगे सब्जेक्ट है क्या इसमें? इस सेंटेंस में कहीं सब्जेक्ट है क्या? कोई काम करने वाला है? नहीं है ना, छोड़ दो इसको। मैन वर्ब है क्या? देखो मैन वर्ब कुछ काम हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। who was। आगे आईएनजी, क्यों? काम कंटिन्यू है। अब ऑब्जेक्ट है क्या? देखो है ना, ऑब्जेक्ट है घर। ऑब्जेक्ट क्यों है घर? बिकॉज़ ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज के लिए काम किया है तो उसे अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो काम क्या हो रहा है? घर के लिए हो रहा है, घर जाने के लिए हो रहा है, तो इसे अपन बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट। हु वाज गोइंग होम। आंसर विल बी ही वाज गोइंग होम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, in this session we have completed our past continuous tense. In the next lecture we will talk about past perfect tense. Till then, take care, goodbye, see you next lecture.